हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 40। आप सब जानते हैं जब 40 वीडियो पहले बनाई थी तो हर बच्चे की एक कंप्लेंट थी जो कि बिल्कुल जायज थी। बच्चे, लास्ट वीडियो में आपको मेरी वॉइस नहीं आई, सिर्फ वीडियो चल रही थी और एक स्टूडेंट था जयेश, वो कहता सर मैं बिना ऑडियो के भी सारे वीडियो समझ गया। बच्चे, ये है पढ़ने का पैशन, बहुत अच्छा लगा। पर जिनको नहीं समझ आई उनके भी रीजन सही हैं कि बिना वीडियो के हम समझे कैसे। तो बच्चों, वीडियो नंबर 40 में हमें जो कंटिन्यू करना है वो है बेटा चैप्टर नंबर 8। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री की सारी टाइप्स खत्म हो जाएंगी। अलग अलग तरह की जर्नल एंट्री पढ़ी, परचेज की, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एक्सपेंस, इनकम, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी, डोनेशन, सैंपल, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस, सारी टाइप्स हम कर चुके हैं। आज जो टाइप है वो लास्ट टाइप है, जर्नल एंट्री की लास्ट वैरायटी आज खत्म होने वाली है। खत्म बेटा, खत्म। चैप्टर नंबर 8 आज हो जाएगा आपका खत्म। सर क्या सच में? नहीं बच्चे, इसमें सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा। वो क्या? आपको मैं सुनाऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसके ऊपर एक टॉपिक है पूरा। पहले आपको जीएसटी पढ़ाया जाएगा और जीएसटी से रिलेटेड 2-3 एंट्रीज हैं वो कराएंगे, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बच्चे, आप सब जानते हो जो जीएसटी लॉन्च हुआ है वो अभी 1-2 साल से लॉन्च हुआ है। जीएसटी से पहले जर्नल एंट्री यहां पर खत्म हो जाती थी। आज जो टॉपिक है वो कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, सिर्फ उन बच्चों को जो लॉजिकल एंट्रीज नहीं पढ़ते। जिन बच्चों ने सारी जर्नल एंट्री लॉजिक के साथ पढ़ी है, आपके लिए आज का टॉपिक बच्चों वाला टॉपिक है। अगर ये टॉपिक मैं आपको ना भी कराऊं ना तब भी आप कर सकते हो, पर बच्चे, बीइंग अ टीचर मेरा एक फर्ज है, मुझे आपको कराना है। इसके बाद कोई भी डाउट हो, ये दोनों नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट ले सकते हो। ओके बच्चे, चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करने से पहले एक जर्नल एंट्री डिस्कस करनी है। इनकम इनकम टैक्स पेड 10,000। सारे बच्चे बताओ इसकी क्या एंट्री होगी? बच्चे बोलते हैं सर इनकम टैक्स पे किया तो इनकम टैक्स खर्चा हो गया, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चे बोलते हैं सर ये इसकी एंट्री है ना? वेरी गुड। सब बच्चों को इसकी एंट्री यही लगती है। तो बेटा, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जो इनकम टैक्स होता है राजे, इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स कंपनी का खर्चा नहीं है। ये पार्टनर की, ओनर की इनकम के ऊपर लगा है। ओनर को अपनी इनकम पर टैक्स देना है, बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो ये इनकम टैक्स है बच्चे, प्रोप्राइटर का जो इनकम टैक्स होता है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, कंपनी का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। आप सब समझ गए इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंस है। जैसे हम अपने पर्सनल रेजिडेंस का रेंट पे करते हैं, उससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही जो इनकम टैक्स है ये कंपनी का खर्चा नहीं है, ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो आप सब जानते हो, अगर पर्सनल एक्सपेंस के लिए कोई भी पैसा निकाला दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। तो बच्चे, ये इनकम टैक्स क्या है? ये ड्रॉइंग है। पार्टनर के लिए, ओनर के लिए क्या है? ये ड्रॉइंग।
ओनर अपना पर्सनल खर्चा बिजनेस से निकाल के पे कर रहा है तो क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10 रट्टा लगा लो, समझ लो, याद कर लो। जो इनकम टैक्स है ये कोई खर्चा नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है। इनकम टैक्स को ड्राइंग ट्रीट करना है। तो जब भी आपको दिखे इनकम टैक्स, आपने एज्यूम कर लेना है ड्राइंग। हमने कंपनी से पैसा निकाल के इनकम टैक्स पे किया यानी ड्राइंग पे की। तो बच्चे ड्राइंग की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग टू कैश। कंपनी से पैसा चला गया, कैश हो गया क्रेडिट, और है क्या ये? ड्राइंग। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आप सब जानते हो जब भी हम कंपनी से पैसा निकालते हैं फॉर पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो हमने कंपनी से पैसा लिया पर्सनल एक्सपेंस पे करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग टू कैश। होप सो ये एंट्री आप सबको क्लियर है। क्या खत्म हो गया वो नया टॉपिक? नहीं बच्चे, अब जिस नए टॉपिक की बात कर रहा हूं अब मैं आपको वो समझाने वाला हूं। आइए बच्चे उस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। बच्चे मुझे बताओ, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है? इनकम है या एक्सपेंस है? कुछ कह रहे हैं इनकम, कुछ कह रहे हैं एक्सपेंस। वो सारे बच्चे नालायक हैं, पर एक बच्चे ने आंसर दिया सर रेंट, सैलरी, कमीशन, इट कैन बी एक्सपेंस, इट कैन बी इनकम। अगर रेंट पे किया है तो खर्चा, अगर रिसीव किया है तो इनकम। रेंट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी। सैलरी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी। तो बच्चे अगर लिखा है रेंट तो क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेंट इनकम है या एक्सपेंस? नहीं, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर लिखा है रेंट रिसीव्ड, हाँ जी सर रेंट मिला है मतलब इनकम। अगर है रेंट पेड मतलब एक्सपेंस। ओके, आप सब जानते हो आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड। लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट या लिखा है प्रीपेड रेंट। बच्चे मुझे बताओ ये इनकम है या एक्सपेंस? वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ये एक्सपेंस के लिए यूज होते हैं। तो ये जो खर्चे हैं ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं। बहुत बढ़िया। अगर लिखा है एक्रूड रेंट या फिर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड रेंट, ये क्या है? ये है मेरे बच्चे इनकम। आप सब जानते हो ये जो वर्ड है आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये यूज होते हैं बच्चे एक्सपेंसेस के लिए, और जो एक्रूड और अनअर्न्ड वर्ड है ये यूज होते हैं इनकम के लिए। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 5 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप कॉल कर लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन दोबारा पढ़ो तब ये समझ आएगा। ओके, तो बच्चे आज हमें इन चारों की ही एंट्रीज करनी है। उसके बाद है हमारा टॉपिक फिनिश। आज की क्लास खत्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको कर देते हैं रब। हम सब जानते हैं चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा है। एक है बच्चे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इधर लिखेंगे प्रीपेड ना, गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद एक है हमारी एक्रूड इनकम और एक है हमारी अनअर्न्ड इनकम। हाँ जी बच्चे, ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चा तो कर लिया, अभी पैसे देने हैं। खर्चा कर लिया, पैसे देने हैं, मतलब लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट बैलेंस। हाँ जी,
प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में खर्चा, अभी खर्चा नहीं किया, एडवांस में पैसे दे दिए, एडवांस में पे कर दिया, तो बदले में कुछ लेना है तो एसेट। प्रीपेड बच्चे क्या होता है? एसेट। ठीक है जी। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। हमने पैसे कमा तो लिए, अभी पैसे लेने हैं। हमने इनकम कमा ली, हमने काम करके पैसे तो कमा लिए, पर अभी पैसे मिले नहीं, पैसे अभी लेने हैं तो एसेट। एक्रूड इनकम क्या होती है बच्चे? एसेट, मतलब डेबिट बैलेंस। सब जानते हो ना, एसेट का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अनअर्न्ड इनकम बच्चे, अनअर्न्ड इनकम होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी हमने काम नहीं किया, पैसे एडवांस में मिल गए, तो अब पैसे एडवांस मिल गए, बदले में काम देना है मतलब लायबिलिटी। ये क्या होती है बच्चे? लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो आप सब जानते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, एक्रूड इनकम एक एसेट है, और अनअर्न्ड इनकम एक लायबिलिटी है। हाँ जी सर, ये बात तो हमें क्लियर है। ओके बच्चे, अब एक बात देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लायबिलिटी है तो क्या होगा? क्रेडिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस पेबल, अभी देना है, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट, मतलब डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस होता है डेबिट, अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम एसेट है, मतलब डेबिट, एक्रूड। इनकम अकाउंट डेबिट, और अनअर्न्ड इनकम एक लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट टू अनअर्न्ड इनकम। हाँ जी, होप सो ये बातें आपको समझ आई हैं। बच्चे देखो, हम फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ईच ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजैक्शन के टू इफेक्ट है। तो बच्चे इसका एक इफेक्ट लिखा है, इसका भी एक इफेक्ट लिखा है, इसका भी एक लिखा है, इसका भी एक, यानी इनके अभी एक एक इफेक्ट बाकी हैं। बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूं। मुझे बताओ, एक वर्ड है एक्सपेंस, एक वर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। एक है एक्सपेंस अकाउंट, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। क्या दोनों का मतलब सेम है या अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग। ये है एक्सपेंस अकाउंट, ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंस पेबल। इसका मतलब क्या है? एक्सपेंस पेबल, अभी देना है। तो बच्चे एक्सपेंस हमारा खर्चा होता है। एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा। पर अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, एक्सपेंस देना है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, देखो अगर आपसे सिंगल इफेक्ट पूछें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सिंगल इफेक्ट क्या है, तो एक्सपेंस मत बोलना, सिंगल इफेक्ट है लायबिलिटी, अभी देना है। इसका सिंगल इफेक्ट लेना है, इसका लेना है, इसका देना है। कहने का मतलब, अगर तो पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट बताओ, एक तो इस साल का खर्चा है, दूसरा लायबिलिटी, दो इफेक्ट तो हो गए एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। अगर पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मेन एक इफेक्ट क्या है, तो वो एक इफेक्ट होगा सिर्फ लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी देना है, एक्सपेंस पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम है एक्सपेंस पेबल। जो भी चीज पेबल है ना, लायबल टू पे मतलब लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, अगर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और मेंशन है सिर्फ एक इफेक्ट, तो सिर्फ लायबिलिटी, अदरवाइज डबल एंट्री सिस्टम। और बच्चे मुझे बताओ, जर्नल एंट्री में एक इफेक्ट डालना है या दो? बेटा जर्नल एंट्री में हमेशा दो इफेक्ट डलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक तो खर्चा है, खर्चा होता है डेबिट,
दूसरा क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट, तो यहां पे एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अगर क्रेडिट होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा, प्रीपेड अगर डेबिट होगा तो एक्सपेंस क्रेडिट। एक्रूड इनकम डेबिट है तो इनकम क्या हो जाएगी, वेरी गुड, क्रेडिट टू इनकम अकाउंट। अगर अनअर्न्ड इनकम क्या है, लाइबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। अगर अनअर्न्ड क्रेडिट है तो इनकम क्या हो जाएगी, डेबिट। खत्म। ये तो मैंने आपको रटवा दिया, अभी समझाऊंगा, 1 मिनट। बच्चे पहले रट्टा लगाते हैं ताकि गलती ना हो। आप सब जानते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, मतलब डेबिट। एक्रूड इनकम एक एसेट है, मतलब डेबिट। और अनअर्न्ड इनकम एक लाइबिलिटी है, मतलब क्रेडिट। ये 4 इफेक्ट तो आपको समझ आ गए। तो बच्चे इनके अपोजिट दूसरे इफेक्ट बदल दो। अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। अगर प्रीपेड डेबिट है तो यहां पे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर आउट एक्रूड इनकम डेबिट है तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट। अगर अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट है तो इनकम हो जाएगी डेबिट। ये तो रटने वाला काम हो गया। इसको बच्चे नोट कर लो, रट लो। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा तो 2 इफेक्ट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड की प्रीपेड टू एक्सपेंस। बस बच्चे आपको यह पता होना चाहिए, अगर आपको पता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो आउटस्टैंडिंग होगा क्रेडिट, बचा क्या, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। अगर आपको पता है प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है तो प्रीपेड एक्सपेंस होगा डेबिट, जो बचा वो है क्रेडिट एक्सपेंस। ऐसे ही एक्रूड इनकम आपको पता होना चाहिए, एसेट है मतलब ये तो डेबिट होगी, तो क्रेडिट क्या होगी, नॉर्मल इनकम। अगर अनअर्न्ड इनकम एक लाइबिलिटी है तो डेबिट क्या होगी, नॉर्मल इनकम। तो आपको बेसिकली 4 इफेक्ट आने चाहिए। अपोजिट इफेक्ट आप रट्टा लगा के भी कर दोगे। तो आइए बच्चे फटाफट इसका लॉजिक समझते हैं। ये बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जो आज का टॉपिक है, जिस बच्चे को ये नहीं समझ आया ना, बेटा आप आगे मत बढ़ना प्लीज, घर आ जाना, कॉल कर लेना, डाउट ले लेना, पर आगे मत बढ़ना। ओके बच्चे, पहले मैं बात करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसके लॉजिक की बात करते हैं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ये है हमारा पास्ट ईयर, ये है हमारा प्रेजेंट ईयर, ये है हमारा फ्यूचर ईयर। बच्चे हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, पास्ट की अकाउंटिंग करते हैं या प्रेजेंट की करते हैं या फ्यूचर की। हम अकाउंटिंग करते हैं प्रेजेंट की, तो हम यहां पे खड़े हैं, मुझे इस साल के अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है जी। बच्चे इस साल में मैंने खर्चा किया, इस साल में एक खर्चा किया, पर पैसे पे किए यहां पे, खर्चा यहां किया, पे किए यहां पे, पॉकेट से पैसा यहां गया। मुझे बताओ ये ईयर 2 का खर्चा है या ईयर 3 का। वेरी गुड, ये ईयर 2 का खर्चा है। बच्चे हम फॉलो करते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट से जिस साल का खर्चा है उस साल में बुक करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। हमें नहीं देखना कब पे किया कब नहीं किया, हमें यह देखना है किस साल का खर्चा है, ईयर 2 का, तो ये ईयर 2 का खर्चा ही माना जाएगा। हाँ जी सर। तो बच्चे आइए इसके 2 इफेक्ट देखते हैं। खर्चा कर दिया, अभी ईयर 2 में पे नहीं किया, तो कौन सा बन गया, ये बन गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो बच्चे इसके 2 इफेक्ट बताओ, एक तो ईयर 2 का खर्चा है, दूसरा अभी देना है, लाइबिलिटी है। तो एक तो एक्सपेंस है, एक लाइबिलिटी। एक्सपेंस हो गया डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक बन गया खर्चा, खर्चा कर दिया डेबिट, और एक बन गई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कर दी क्रेडिट। समझ आ गया बच्चे लॉजिक। इसलिए बच्चे अगर कोई भी खर्चा आ जाए, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब एक खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी।
एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई होप ये पॉइंट मेरे बच्चों को क्लियर है। बच्चे अब जो पॉइंट करा रहा हूं वो ध्यान से समझना। ये है ईयर 1, ये है ईयर 2। अब की बार ये हमारा प्रेजेंट ईयर है, ये हमारा फ्यूचर ईयर है। हम कहां खड़े हैं? हम खड़े हैं प्रेजेंट ईयर में। ये मैं करा रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चे ईयर 1 में मैं एक बिल्डिंग में रहता था, मेरा 1 महीने का किराया या मेरे ऑफिस के 1 महीने का किराया 1000 रुपए है। तो पूरे साल का कितना हुआ? 1 महीने का 1000 है तो पूरे साल का 12000, 12,000 हुआ। हाँ जी सर। मेरे प्रेजेंट ईयर का जो रेंट था, जो खर्चा था, वो था 12000। मैंने किया क्या? मैंने इस साल में, इस ईयर 1 में 13,000 रुपए पे कर दिए, 13,000 रुपीज। 12,000 तो इस ईयर के, 1,000 इस ईयर के, 1,000 यहां पे कर दिए। इसका रेंट यहां एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है ना। तो बच्चे जब मैंने रेंट पे किया होगा, मैंने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट 13,000 टू कैश 13,000। ध्यान से देखो बच्चे, जब यहां पे मैंने रेंट पे किया तो मैंने ये एंट्री कर दी। बच्चे मुझे बताओ, इस साल का खर्चा 12,000 है या 13,000? भैया ये 1000 रुपए तो यहां का खर्चा है, यहां का तो खर्चा नहीं है, और मैंने इसको एडवांस में बुक कर लिया। मेरा ईयर 1 का खर्चा था 12,000, मैं बुक करके बैठा हूं 13,000। क्या सही बुक किया बच्चे? नहीं। रेंट ज्यादा डेबिट कर दिया, 1,000 ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया। तो ठीक करने के लिए रेंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, रेंट को करना पड़ेगा क्रेडिट 1,000 से। बच्चे ईयर 1 का मेरा 12,000 का एक्सपेंस था, पे किया 13, तो मैंने गलती से 13 ही खर्चा मान लिया। खर्चा कितना है? एक्रूअल। एक्रूअल बोलता है जिस साल का खर्चा है उस साल में बुक करो। एक्रूअल कहता भैया 12 इसका है, 1 इसका है। आपने 13 कैसे बुक कर लिया? तो ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? रेंट डेबिट किया था ज्यादा, ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दूंगा। और दूसरा प्रीपेड, एडवांस में रेंट पे हो गया ना, तो एडवांस का जो रेंट है, जो एडवांस में पे कर दिया, वो होती है हमारे लिए एसेट। मैं एडवांस में कोई खर्चा पे कर दूंगा तो बदले में फैसिलिटी लूंगा, फैसिलिटी लेनी है तो एसेट। तो बन के क्या बन गया? एसेट डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 1000। देखो जी, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट। समझ आ गई? प्रीपेड एक्सपेंस की क्या एंट्री है? एक तो इस साल का एसेट बन गया, एडवांस में एसेट हो गई डेबिट। प्रीपेड रेंट एसेट है, हो गई डेबिट। दूसरा, मैंने गलती से ज्यादा बुक कर दिया था खर्चा, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो प्रीपेड रेंट टू रेंट। अगर लॉजिक समझ आया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ आया तो प्रीपेड आप सब जानते हो एसेट है। एसेट है तो प्रीपेड होगा डेबिट, उसके अपोजिट में रेंट डाल दो, खत्म। वैसे लॉजिक करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। उसके बाद आ गई बच्चे एक्रूड इनकम। ये सिंपल है, आप सब जानते हो। एक्रूड इनकम। बच्चे मैंने इनकम तो अर्न कर ली इस ईयर में, अभी लेनी है, पैसे लेने हैं, तो एसेट एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट 2। बच्चे मैंने इनकम इस साल में कमा ली, मिलेगी अगली साल में, तो बताओ इस साल की इनकम है अगली साल की? भैया जिस साल में कमाई है उस साल की इनकम है, तो इस साल में एक तो इनकम है, इनकम हो जाएगी क्रेडिट, एक एसेट है, एसेट हो जाएगी डेबिट टू इनकम। इस साल की इनकम है ना, तो इनकम बन गई, इनकम हो गई क्रेडिट। बच्चे मैंने आज पैसे कमा लिए, बस अभी पैसे मिले नहीं, तो पैसे लेने हैं। एक तो पैसे लेने हैं तो एसेट, और दूसरा क्या, इस साल की मेरी इनकम है, इनकम, इनकम हो गई क्रेडिट, एसेट हो गई डेबिट। होप सो क्लियर है। ओके
ऐसे ही बच्चे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम आ गई तो बन गई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट टू अनअर्न्ड इनकम अकाउंट। मेरे को बच्चे इस साल की इनकम तो मिली ही मिली, साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी मिल गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो मैंने इनकम ज्यादा बुक कर दी होगी, ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो इनकम अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। कैसे? पहले जब मुझे ज्यादा इनकम मिली तो मैंने ज्यादा इनकम क्रेडिट कर दी, तो जितनी एडवांस थी वो मेरी इस साल की इनकम नहीं है, उसको ठीक करने के लिए ज्यादा क्रेडिट की है, ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया इनकम को, और एक है मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी हो गई क्रेडिट। अगर बच्चे समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो क्या याद करना, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट। एक्रूड इनकम एक एसेट है, एक्रूड इनकम हो जाएगी डेबिट। और अनअर्न्ड इनकम एक लाइबिलिटी है, वो हो जाएगी क्रेडिट। ये चार ठीक है। अब एक्सपेंस क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट है, तो एक्सपेंस कर दो डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये डेबिट है तो एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट, ये डेबिट है तो इनकम हो जाएगी क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो इनकम हो जाएगी डेबिट। तो बच्चे ये है चार एंट्रीज। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। सर इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आइए बच्चे वो देखते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है राजे, वो देखते हैं बेटा। 1 सेकंड का काम है। ऐसे आ सकता है, रेंट पेबल 5000। मुझे बताओ रेंट पे करना है, रेंट देना है, खर्चा है इनकम, ये एक खर्चा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या हैं, एक तो लाइबिलिटी, एक इस साल का खर्चा। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, एक तो खर्चा इस साल का, एक लाइबिलिटी है टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5000। ठीक है बच्चे, ये थी आपकी एंट्रीज। अब बच्चे आप सबने जीएसटी से पहले वाले सारे इलस्ट्रेशंस कर लेने हैं। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके, उसके बाद जर्नल एंट्री में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।